सच बता। हम ऐसा नहीं कहते कि हम बहुत साधु हैं या महात्मा हैं या हम कुछ लेते नहीं, हम सच बताते हैं। अपनी कथाएं हम करते ही इसलिए क्योंकि हमें अन्नपूर्णा चलानी है, कैंसर हॉस्पिटल बनवाना है, हमारी उतनी कोई सामर्थ्यता नहीं। हर साल हमें बेटियों का विवाह करना होता है, तो करते तो हम लालच में हैं, लेकिन उस लालच में भी दो लालच है। एक तो बेटियों के विवाह की लालच है, कैंसर हॉस्पिटल की लालच है, दूसरी भगवान के भक्तों से मिलने की लालच है। हम लोग ना हर चीज का विकल्प चुनते हैं। अच्छा ये नहीं मन में आया तो ये ठीक है, ये नहीं मिला तो ये मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही हो जाए। नहीं, विकल्प मत चुनो। विकल्प जो चुनता है वो हमेशा घाटे का सौदा करता, छोटी सी उपलब्धि में संतुष्ट हो जाता, छोटे से प्रयोजन और छोटी सी फल की प्राप्ति प्रतिफल में वो संतुष्ट हो जाता। विकल्प मत चुनो, चुनना ही है तो संकल्प चुनो। भगवान भक्त के वश में, लेकिन कौन भक्त जो उनका हो गया। आवरण वाले भक्त के बस में नहीं है। एक होता भगवान के भक्त बनने का नाटक करने वाला, माला पहन ली, 50 रुपए की कंठी पहन ली, 10 रुपए का चंदन लगा लिया, 500 रुपए की धोती कुर्ता ले ली, राधा 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 राधा। ये नाटक भक्त है, नाटक अभिनय करने वाला। ठीक है, अभिनय भी ठीक है, बाहर वेशभूषा से अंदर प्रभाव तो पड़ेगा कुछ क्षण ही से, लेकिन ये भक्त नहीं है। भक्त कौन? जिसका हृदय हमारे गोपाल में डूब गया। पहले कथाएं होती थी ईश्वर के प्रचार के, भगवान नाम के प्रचार की, जिसमें ईश्वर का प्रचार होता था, व्यक्ति माध्यम होता था। लेकिन आजकल ईश्वर माध्यम है, प्रचार ये आज की सत्यता है महाराज। ईश्वर माध्यम बना है कथाओं में, प्रचार खुद का चल रहा। हम फलाने ऐसा करवाए ठटरी के बड़े। 20 साल हो गए नारियल चढ़ा रहे बजरंगबली को, नारियल। तो हमने उन्हें समझाया, हमने कहा नारियल तुमने पूरा चढ़ाया के फोड़ के? बोले गुरुजी फोड़ के। हमने कहा फिर तो और तुम्हारी ठटरी। बोले क्या? हमने कहा खोपड़ी बजरंगबली को, गरी गोला लोगाई को है? और कह रहे प्रसाद चढ़ाया है। अरे हम ये नहीं कहते कि प्रसाद मत चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति। गीता कहती है जो भी तुम्हें भाव बने चढ़ा दो। पर कोई हमसे पूछे कि बढ़िया चढ़ाना क्या है? बढ़िया चढ़ाना अपना मन है। अपने सुंदर मन को ही राम जी के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। भगवान है तो भाव के भूखे, हम लोग चढ़ाते क्या है? अंगूर, केरा। अच्छा हद हो गई। अब तो हम मंदिरों में देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है। अब लोग अंगूर केरा भी नहीं, नारियल चढ़ाओ, नारियल की खोपड़ी हनुमान जी लो चढ़ाओ तो गरी लोग आइया खबा। अब फिर कहते महाराज जी 20 साल से प्रसाद चढ़ा रहे, कछु नहीं हो रहा। हटरी के बारे पूरी। अच्छा अगरबत्ती, हम मंदिर गए, अगरबत्ती हनुमान जी के कान में खोसी। बोले महाराज जी क्षमा करना, हमने सोचा कि अगरबत्ती कान में लगाएंगे तो सुगंध नजदीक पहुंचेगी, हम नाकई में लगा दो। बड़े बड़े अमीर लोग मिलने आए कि कोई बाबा आया है बागेश्वर वाला। तो जिन सज्जन के घर पर रुके उन्होंने हमारा परिचय कराया लोगों से, और परिचय बड़ा अद्भुत कराया। बोले गुरुदेव ये जो सामने बैठे ये 5,000 करोड़ के आदमी। उनका बहुत अच्छी बात। दूसरे ने कहा ये 25,000 करोड़ के आदमी। उनका बहुत अद्भुत बात। तीसरे का परिचय तो अद्भुत हो गया। बोले ये 50 करोड़ के इंडस्ट्री वाले मालिक हैं। हमने कहा कि अकेले में बात करोगे कि सबके सामने? बोले अकेले में बात करेंगे। और जब कमरा बंद हुआ तो लुगाइयों से बुरे रोए। तब हमने उनसे धीरे से कहा कि यार क्षमा करना, तुम 25 करोड़ 1,000 के आदमी होकर इस प्रकार रो रहे हो जैसे कोई स्त्री रो रही हो। क्षमा करना, ये तुम्हारी जिंदगी में 25,000 करोड़ भी किसी काम के नहीं है। और कभी हमारे गांव में आकर के गुजारना, 5 रुपया का आदमी मुस्कुराता हुआ मिलेगा। बुरा न मानना। अगर हम लोग भैंस बने होते, विचार करो, भैंस बने होते तो क्या कथा में बैठे होते? बोलिए। अच्छा घोड़ा बने होते तो क्या बैठे होते? तो कितना सौभाग्य। क्या बनाया?
मानव तन। कौन सा तन दिया? अरे बोलिए। अच्छा, जन्म कहाँ मिला? भारत जैसा वतन। अच्छा बिछड़, तो लंका तो सोने की है, वहां तो सब सुंदर होंगे। नहीं नहीं नहीं, एक मकान बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? तुलसी का पौधा लगा, एक तरफ राम, दूसरी तरफ मां। राम लिखा, राम जी के आयुध बने हुए ऐसे सुंदर मकान को देख करके हनुमान जी ठहर गए। देखो कितनी अच्छी बात। बात क्या है? हनुमान जी पूरी लंका में नहीं ठहरे, हनुमान जी वहीं ठहरे जहां राम का आयुध बना था, राम नाम लिखा था। संकेत बहुत प्यारा है मेरे भारत के लोगों। तुम्हें भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को रुकवाना है तो अपने घर को मकान मत बनाओ, अपने घर को राम जी का मंदिर बना डालो। पूरी लंका में हनुमान जी खोज किसकी कर रहे? जानकी जी की। लंका किसकी? सोने की। और सोने की लंका में खोज किसकी? जानकी जी की। सोने का मतलब, स्वर्ण का मतलब माया, स्वर्ण का मतलब वैभव। कितना अद्भुत संकेत हनुमान जी के सुंदर कांड में छिपा हुआ है। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो, इस वैभव की नगरी में मनुष्य को, जीव को भक्ति की ही खोज करनी चाहिए। बगल में बैठे एक सज्जन से पूछा, क्या बात है, ये हवाई जहाज ऊपर क्यों घूम रही? तो बगल वाले ने बताया, नीचे ट्रैफिक क्लियर नहीं, बहुत रनवे बिजी है, इसलिए ऊपर ऊपर घूम रही। रनवे क्लियर होगा, लैंड हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक बात, एक संत की बात पर आई, आचार्य जी की बात पर आई। इतनी अद्भुत बात उन आचार्य ने कही। बोले परमात्मा इसी प्रकार आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। बस जिस प्रकार हवाई जहाज रनवे खाली होने का इंतजार कर रही है लैंडिंग के लिए, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही, कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही। अगर कौशल्या जैसी मां मिल जाए तो राम आज भी अवतार ले लेंगे। आज भी कोई अंजना जैसी मां हो जाए, हनुमान आज भी अवतार ले लेंगे मनुष्य रूप में। दुनिया में हर सवाल का जवाब है, दुनिया में हर सवाल का जवाब है। बस मेरा एक बालाजी ऐसा है लाजवाब। हम बहुत जल्दी वैज्ञानिकों के भी काम आ रहे हैं। हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब हम वैज्ञानिकों को भी स्पेस यात्रा के लिए मार्गदर्शन देंगे। एक टीम आई थी हमारे पास, उन्होंने हम पर रिसर्च की, मशीनें ले आए थे कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है। तो बाकी में तो हम पास हो गए। एक मशीन बुलाए थे जो सिर पे रखनी थी, टू टू बोलती थी। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो जब सिर खोल देवे और फिर सेट ना कर पाए। लेकिन वो सब हमारे चेला बन गए। हमने वैज्ञानिकों को भी लेन में लगा दिया। हमने उनको 2-3 जहां बताए, 2-3 चमत्कार दिखाए। बोले दिस इज मेंट वेरी पावरफुल। शिव जी का जलाभिषेक वैसे तो प्रत्येक पूजा बैठ करके ही की जाती है, जलाभिषेक भी बैठ करके ही करना चाहिए, पर भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था नहीं है, तो जैसे में अपना मन संतुष्ट हो जाए और शंकर जी सपर जाए वैसा कर लेना चाहिए। अगर हम कह दें कि नहीं बैठ करके ही जलाभिषेक करना है, कोनो मंदिर में लड़ाई न ठन जाए तुम्हारी। हम हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह दिखा पाएगा। हमें पता नहीं है कुछ, पर ऐसा कुछ पता नहीं है तो इनको ना पता। दुनिया में हर सवाल का जवाब है, दुनिया में हर सवाल का जवाब है। बस मेरा एक बालाजी ऐसा है लाजवाब। हम बहुत जल्दी वैज्ञानिकों के भी काम आ रहे हैं। हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब हम वैज्ञानिकों को भी स्पेस यात्रा के लिए मार्गदर्शन देंगे। एक टीम आई थी हमारे पास, उन्होंने हम पर रिसर्च की, मशीनें ले आए थे कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है।
तो बाकी में तो हम पास हो गए। एक मशीन बुलाए थे जो सिर पे रखनी थी, टू टू बोलती थी। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो जा सिर खोल देवे और फिर सेट ना कर पाए, लेकिन वो सब हमारे चेला बन गए हैं। हमने वैज्ञानिकों को भी लेन में लगा दिया। हमने उनको 2-3 जहां बताए, 2-3 चमत्कार दिखाए, बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। शिव जी का जलाभिषेक वैसे तो प्रत्येक पूजा बैठ करके ही की जाती है, जलाभिषेक भी बैठ करके ही करना चाहिए, पर भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था नहीं है, तो जैसे में अपना मन संतुष्ट हो जाए और शंकर जी सपर जाए वैसा कर लेना चाहिए। अगर हम कह दें कि नहीं बैठ करके ही जलाभिषेक करना है, कोनो मंदिर में लड़ाई न ठन जाए तुम्हारी। हम हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना, हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह दिखा पाएगा। हमें पता नहीं है कुछ, पर ऐसा कुछ पता नहीं है कि तो इनको ना पता।